मैं इस आयत करीमा में उस मुक़द्दस और ख़ातिन का जिक्र करना चाहूँगी जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह और रसूल की रज़ा और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ था। उनकी सुबह दिन के लिए थी, उनकी शाम दिन के लिए थी, उनका खलवत व जलवत दिन के लिए था, उनका उठना बैठना दिन के लिए था। उनकी ज़िंदगी से इस तरह सदा दे रही थी, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। यही नहीं बल्कि वो हमारी माँ और बहनें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में इस तरह फना थी। उनकी खलवतों की सदा थी नबी नबी, उनकी जलवतों की सदा थी नबी नबी, उनकी गुफ्तार की सदा थी नबी नबी, उनकी किरदार की सदा थी नबी नबी, उनकी सुबह की सदा थी नबी नबी, उनकी शाम की सदा थी नबी नबी, उनकी तकल्लुम की सदा थी नबी नबी, उनकी तरन्नुम की सदा थी नबी नबी। और सोते जागते लबों पे ये नगमा होता था कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनें, उन इस्लामी ख़ातिन ने क्या ही अपनी अक़ीदत व अमल से अपने इस्लाम की हिफाजत की। आज की माँ और बहनों की जायज़ा लिया जाए तो सिवाय हैरत और नदामत और शर्मिंदगी का कुछ हाथ नहीं आता। आज की उन मुक़द्दस ख़ातिन ने तो दीन को, अपनी जान को देकर दीन की अज़मत को बचाया था। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? हम अपने हाथों से मज़हब इस्लाम को बर्बाद करती नज़र आते हैं, दीन इस्लाम को कमज़ोर करती नज़र आती है, खुद अपने हाथों से इस्लाम को ढाने और ढांपने का काम कर रही है। कोई हीरोइन और फहशाओं की तकलीद करके मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रही है, कोई नमाज रोज़े को छोड़कर मज़हब इस्लाम को ढाने और ढांपने का काम कर रही है। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनें, आज की प्यारी बहनें सब इस ढिठाई के साथ मर्दों का लिबास इस्तेमाल कर रही है। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनें, आज की बहनें तो मर्दों वाली बाल कटवाती हैं। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहना, खुदारा मज़हब इस्लाम को समझो, इस्लाम की अज़मत को समझो, ईमान को समझो, मज़हब इस्लाम को समझो, होश की नाखून लो, बदआमालियों से सच्ची तौबा कर लो, वरना तुम्हारी दुनिया भी खसारे में रहेगी और आखिरत भी खसारे में रहेगी। याद रखो, मौत बरहक है, सबको आनी है, लिहाजा जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाजत करो। खबरदार कोई ऐसी राह मत चलो, कोई ऐसा किरदार मत अपनाओ जिसे मज़हब इस्लाम की बदनामी हो और लोग तुझे देखकर तानो तशनी का शिकार बना ले। तो याद रखो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनें, इनमें बहुत ख़ातिन ऐसी हैं जो कहती हैं मैं फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। कहती हैं ना, हैं आप लोग हज़रत फ़ातिमा की कनीज़? बोलिए हाथ उठा करके। तो ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोहब्बत का दावा करने वाली हो, ये कैसी मोहब्बत है? दावा तो करती हो मगर एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ती। पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती हैं? पढ़ते हैं माशाल्लाह। शोहरों का खिदमत नहीं करती, एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ती, शोहरों को खिदमत नहीं करती, नमाज भाइयों की ताज़ीम नहीं करती, बड़ों की इज्जत छोटों पे शफकत नहीं करती, हराम कारी से नहीं बचती। कितनी शर्म की बात है, आज हमारी माँ और बहनों को गाली तो खूब आती है मगर सही से नात पढ़ना नहीं आता, गाने तो खूब गाने आता है मगर सही से कलमा पढ़ना नहीं आता, रोज़ी की तो खूब फिक्र करते हैं मगर सही से आयतल कुर्सी की फिक्र नहीं करते, आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं आता। ये मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनें, आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुना दूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक ऐसा इंसान होगा जो दुनिया से पहाड़ के वज़न के बराबर नेकियां लेकर जाएगा, फिर भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आखिर ऐसा क्यों और किस वजह से होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसने दुनिया में किसी को बिला वजह मारा होगा, किसी की ज़मीन गसब किया होगा, किसी की अमानत में खयानत की होगी, कर्ज वालों को कर्ज अदा ना किया होगा, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, भाई बहनों के हुकूक अदा ना किए होंगे, हक कर्जदार के हक अदा ना किए होंगे, तो हक वाले अर्ज करेंगे, या अल्लाह, इस पर मेरा हक है। मसलन औलाद कहेगी, ए मेरे मौला, ये मेरा बाप है, खुद नेकी पाने की करता रहा और उसके सामने हम बुरे आमाल करते रहे, मगर उन्होंने गुनाहों से नहीं रोका, उन्होंने मुझे गुनाह करने से नहीं रोका। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ